राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं विजयनगर की। विजयनगर में एक राजा रहते थे और उनके यहाँ तेनालीराम रहते थे। आज हम तेनालीरामन की एक कहानी पर चर्चा करेंगे। तेनालीराम और जब राजा के जो राज्य में बहुत से चूहे हो गए थे, इतने चूहे हो गए थे कि चूहों ने सभी लोगों के, सभी नागरिकों के, सभी प्रजा राजा के और तेनालीराम के सभी के नाक में दम कर रखा था। सभी के कपड़े कुतर देते थे और सारी खेतों की फसल तबाह कर देते थे। इस प्रकार से चूहों ने वहाँ पर अपना आतंक फैला रखा था। एक बार राजा ने इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सभा बुलाई और सभा में तेनालीरामन को भी बुलाया गया। तेनालीरामन और सभी जो सभावासी थे उनके साथ राजा ने यह मशवरा करना चाहा कि हमारे राज्य में इतने सारे चूहे हो गए हैं, उनका कुछ किया जाए। वह हमारा सब कुछ तबाह कर रहे हैं। तो इसकी समस्या का हल ढूंढने के लिए राजा ने तेनालीरामन को कहा। तेनालीरामन ने अपनी एक युक्ति लड़ाई और राज्य में सभी के घरों में एक एक बिल्ली और एक एक गाय देने के लिए राजा को कहा। राजा ने सभी को एक एक बिल्ली और एक एक गाय दी। क्यों? कि बिल्ली चूहे को खाएगी और जो गाय का दूध है वह बिल्ली को पिलाया जाएगा ताकि बिल्ली भूखी ना रहे। इस प्रकार से ये युक्ति बनाकर राजा ने बिल्ली और गाय हर एक के घर में एक एक दे दी। सभी लोगों ने जो गाय का दूध निकालते थे वह बिल्ली को परोस देते थे। सभी लोगों की बिल्ली आराम से दूध पीती और वहीं पर सो जाती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सभी लोगों के घरों में बिल्ली इतनी मोटी हो गई कि वह एक कदम चल नहीं पाती थी। और उस दूसरी तरफ जो तेनालीरामन थे उनके घर में भी बिल्ली को जब दूध पिलाया जाता तो वह बिल्ली इतनी मोटी हो गई कि उसको उससे एक कदम भी नहीं उठाया जाता था। वह चूहे तो खाती नहीं थी और दूध दूध पीती और सो जाती, दूध पीती और सो जाती। ऐसा करते करते बहुत से दिन बीत गए और वह इतनी मोटी हो गई कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाती थी। तेनालीरामन ने देखा कि चूहों की तो भरमार हो गई है, चूहे तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे और ऊपर से बिल्लियाँ इतनी मोटी हो गई कि एक कदम भी नहीं चल पाती हैं। तो तेनालीरामन ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा क्यों ना बिल्ली के साथ दूध दूध का कुछ किया जाए। तो क्या किया होगा आप जरा सोचो, सोचो जरा। अगर किसी ने सोचा तो कमेंट जरूर करें। तो तेनालीरामन ने क्या किया? उसने क्या किया? गाय का दूध निकालता, उस दूध को तेज गर्म करता और कटोरे में डालकर बिल्ली को रख देता। जब हर रोज की तरह बिल्ली ने दूध पीने की कोशिश की तो दूध जो था वह गर्म था, जिसके कारण बिल्ली का जो मुंह है वह फूक गया और वह दूध की तरफ अब देखना ही बंद कर गई। इस प्रकार से जब भी तेनालीरामन बिल्ली के आगे दूध का कटोरा रखता तो बिल्ली जो है उस दूध से कोसों दूर भाग जाती। क्यों? बिल्ली को ऐसा लगता था कि दूध गर्म होगा और मेरा मुंह फूक जाएगा। इस प्रकार वह दूध ना मिलने के कारण बिल्ली इतनी भूखी रहने लगी कि उसने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से उसने अपना भोजन तलाशना शुरू किया और धीरे धीरे कर कर उनके गांव में, उनके शहर विजयनगर से चूहों की संख्या कम होनी शुरू हुई। और जो तेनालीरामन की बिल्ली तो वो भी पतली हो गई। पतली होने के कारण वह भी दौड़कर चुस्ती फुर्ती के साथ चूहे को पकड़ लेती थी और चूहे को अपना भोजन बनाती। एक दिन राजा ने फिर सभा बुलाई। जब वो राजा ने फिर सभा बुलाई तो सभी को बुलाया गया बिल्ली और गाय के साथ। राजा ने देखा सबकी बिल्लियां इतनी मोटी हो गई हैं और कि हिल भी नहीं पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तेनालीरामन की जो बिल्ली है वह तो बिल्कुल पतली है और चुस्त फुर्ती वाली है। तो राजा ने इसका कारण पूछा। तो पहले तो राजा ने तेनालीरामन से पूछा कि इसको तुम खाने को नहीं देते? तेनालीरामन ने कहा नहीं, मैं इसको, राजा जी मैं इसको दूध देता हूँ। तो
राजा ने एक कटोरा दूध का मंगाया और बिल्ली के आगे रखा। जैसे ही राजा ने कटोरा दूध का बिल्ली के आगे रखवाया तो बिल्ली उस कटोरे को दूध को देकर कोसों दूर भाग गई और वह किसी के हाथ में आई नहीं। तो राजा ने इसका कारण पूछा तो इसकी सारी कहानी तेनालीरामन ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, इस प्रकार से बिल्ली दूध अब नहीं पीती है, जिसके कारण वह पतली हो गई है और अब वह अपना भोजन खुद ढूंढती है, जिसके कारण वह चूहे का शिकार करती है और चूहे को खा जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम हर किसी को हम आराम देंगे, हर किसी का काम हम खुद ही करेंगे, तो इसीलिए कहते हैं हर किसी को ज़्यादा आराम नहीं देना चाहिए। ऐसा अगर हम दूसरे को आराम देंगे तो वह हमारा ही परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए हर इंसान को अपने अपने हिस्से का काम अपने आप करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर चलता रहे और तंदुरुस्त रहे और हम भी चुस्त फुर्त रहें। आराम से उठें, खाएं पिएं और फिर सो जाएं, इससे तो हमारा शरीर जो है वह कमज़ोर पड़ जाएगा और वह काम करने के लायक ही नहीं रहेगा, उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि हम थोड़ा काम कर पाएँ। इसलिए खाने पीने के साथ साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाएं और अच्छा काम करें, जितनी मेहनत करें उसके लिए उतना ही अच्छा खाएं, ताकि हम तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए अच्छी खुराक खाएं और अच्छा कार्य करें। इसलिए अगर आपको ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।